दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम आपको लेके आए कालका परिषद के वार्ड नंबर 1 और 2 के अंदर। ये नाला देख रहे हैं आप? ये नाला एंड में वहां जाके सामने जिस दीवार के साइड में टच करता है, ये साहब कालका परिषद का ऑफिस है। और मेन ऑफिस जहाँ हमारे ईओ साहब बैठते हैं वो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे। ये जो सामने ऑफिस है, यहाँ पर सीएसआई बैठते हैं मदन लाल जी। मदन लाल जी दिन में से जिस दिन भी ऑफिस आते होंगे, वैसे तो उमूमन कभी आते, जिस दिन भी वो ऑफिस आते होंगे, अगर वो इधर से आते होंगे तो उनकी निगाह नहीं पड़ती होगी। उनको कहीं ना कहीं अपने आप को ओछा पानी नजर आता होगा अपना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस बात की तनख्वाह ले रहा हूँ सरकार से। शायद उनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन वही बात है, उतार दी लोई तो क्या करेगा कोई। नंग बड़े परमेश्वर छोटे। जो आदमी नंगा ही हो गया उसके सामने आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अधिकारी बोलते रहे कोई परवाह नहीं है, लोग बोलते रहे कोई परवाह नहीं है, एमसी बोलता रहे कोई परवाह नहीं। साहब मेरे ख्याल इन हालात को देखते हुए अगर आसपास के लोगों के अंदर जो उनके रिश्तेदार होते होंगे, वो भी शायद इधर आना अवॉइड करेंगे कि हमें नहीं जाना ऐसी गलियों के अंदर या ऐसे इलाके के अंदर। एमसी साहब, बहुत दुख की बात है, आपने शॉर्ट वीडियो में मेरे साथ खड़े होकर बोला वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 दोनों की एमसीज थी। साहब 9 महीने, लगभग 10 महीने हो गए एमएलए मैम को यहां पर जीते हुए। ये हालात है, ये हालात। और आ रही बात कूड़े के टेंडर की, साहब जिस व्यक्ति ने पहले कूड़े का टेंडर लिया था वो तो दूसरी पार्टी से रिलेटेड है, दूसरी पार्टी का आदमी। वो तो कभी चाहेगा भी नहीं कि बीजेपी की सरकार कामयाब हो, क्योंकि पिछली सरकार के अंदर उनका कोलैबोरेशन था। ये वो परिवार है। बड़ी साफ सी बात है, आप चाहे अखबारों में छपवाते रहे कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, सभी जानते हैं। अब आप ये देखिए पीछे जो बोर्ड नजर आ रहे हैं, ये पीछे जो सड़क बनी थी ना, ये दोनों एमसीज के बोर्ड पड़े हैं। 22-22 हजार रुपए का एक बोर्ड कॉस्ट आ रहा है। ये सुभाष जी आप भी दिन में आते होंगे, अजय जी आप भी आते होंगे, क्योंकि सुभाष को मैं यूं कह रहा हूं कि सुभाष के द्वारा ये बोर्ड का बिल बनाया गया था। साहब ये 45,000 रुपया इन सड़कों के ऊपर ऐसे उठा के रख दिया ठेकेदार ने, जिसको शर्म नहीं आई। और अजय बाबू आपने बिल बना दिया, ये बोर्ड को मैं आगे लगवाऊंगा। और अब आप ये देखिए कालका ऑफिस के बिल्कुल साथ वाली जो गली है, जिसको भी हमने एंड में दिखाया था, उस गली के अंदर ये देखिए ना मालूम किसका सामान पड़ा हुआ है, आधी गली जिसने घेर ली गई। एमसी साहब से बोला कि एमसी साहब ये क्या है, तो एमसी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। वो बोले यार यहीं का कोई पड़ोसी है उसका है। साहब बड़ी अजीब बात है। ईओ साहब आप अपने ऑफिस से बाहर निकले, गेट से चल के आए और देखो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर कमेटी का जो नगर परिषद का ऑफिस है उसका शट नजर आ रहा है। यार हद है तुम्हारी, तुम्हें ये चीज नहीं नजर आती? ये सड़कें हैं, ये सड़कें आम आदमी के चलने के लिए बनाई गई है, ना कि लोगों के घर का सामान सड़क पे रखने के लिए। साहब कुछ करो। और मदन लाल जी ये भी आपके क्राइटेरिया में आता होगा, पशु अगर आदमी घर में रख लेना तो तुम्हारे अधिकारी कर्मचारी उसको चालान भेज देते हैं, उसको नोटिस भेज देते हैं कि पहले हमारे से परमिशन ले। तो क्या इस व्यक्ति ने जिसने ये कूड़ा रखा है, ये सामान रखा है, या घर का जो भी है ये एनीहाउ, क्या इस चीज का उनको आपने उसको नोटिस दिया कभी? क्यों देंगे आप? ये क्यों नहीं देंगे आप? ये सब जानती है पब्लिक। जो तुम्हारे नुमाइंदे शाम को पॉलिथीन बैग के चालान काटते हुए मिलते हैं ना, उनके बारे में सब कुछ जानती है। साहब तुम्हारा दायरा अच्छा नहीं है, साहब तुम्हारे बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते। ये तो मजबूरी है लोगों को, नहीं तो तुम तो सांस के ऊपर भी टैक्स लगा दो, क्या आदमी सांस नहीं लेगा? सीएम साहब हालात बहुत बदतर है, हद से ज्यादा बदतर है हालात। कुछ करो इनका, कुछ ऐसा अधिकारी भेजो जो कर दिखाए कुछ ऐसा। पहले मसा दर्शन लाल जी से जान छूटी है, अब नए एमई साहब आए हैं, देखो क्या होता है। और दर्शन लाल जी का तो जो ट्रांसफर हुआ है वो तो मजबूरी का खेल था। अब मरता क्या ना करता, रोज उसका वीडियो पोस्ट हो रहा है, तो कहीं एमएलए साहिबा ने सोचा कि मुश्किल और ज्यादा ना बढ़ती जाए, इसको यहां से निकालो। वो हो सकता है हमारे काल का पिंजौर के लिए एक नासूर बन गया हो। खैर ये भी हालात देखो, नसूर से तो ये भी कम है, नरक का जीवन जी रहे हैं हम लोग। मेरा एक पुनः निवेदन है प्रत्येक काल का निवासी से, आप अपने हकों के लिए खड़े हो, सरकार से बोलो हमें दे।